कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अथ द्विषष्टितमो अध्याय अथवा 62वां अध्याय। उषा अनिरुद्ध का मिलन। ओम श्री चित्रलेखोवाच व्यसनं ते अपकर्षामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते तमादिशे नरं यस्ते मनोहरता तमादिश। इत्युक्ता देवगन्धर्वं सिद्धचारणपन्नगान् दैत्यविद्याधरान् यक्षान् मनुजांस् यथा लिखितम्। मनुजेषु च शावृष्णीन् शूरमानकदुन्दुभिः व्यालिखत रामकृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता। चित्रलेखा ने कहा, सखी यदि तुम्हारा चित्त चोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्त चोर प्राणवल्लभ को पहचान कर बतला दो। फिर वह चाहे कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। यूं कहकर चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्धचारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिया। मनुष्यों में उसने विष्णुवंशी वसुदेव जी के पिता सूर्य, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्य सावाङ्मुखी ह्रिया सोऽवसावित प्राय स्मयमाना महीपते। चित्रलेखा तमाज्ञाय पुत्रं कृष्णस्य योगिनी ययौ विहाय सा राजन् द्वारकां कृष्णपालिताम्। तत्र सुप्तं सुपर्यङ्के प्राद्युम्निं योगमास्थितां गृहीत्वा शोणितपुरं सख्ये प्रियं दर्शयत। सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानन। दुष्प्रेक्षे स्वागृहे पुंबीरे में प्राणुमिना समय परार्धवासा स्त्रंध धूप दीपासना देवी। पान भोजन भक्ष्य वाक्य शुश्रूषयाचिता
गूढ़ा कन्या पुरे सस्वन प्रावृत स्नेहयातया नाहर गणान सा बुबुदे ऊसया भृतेन्द्रिया। परीक्षित जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचे हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा वह प्राण वल्लभ यही है, यही है। परीक्षित चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुंची। वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसने प्रियतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राणवल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। परीक्षित उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी ओर कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल, धूप, दीप, आसन आदि सामग्रियों से सुमधुर पेय, पीने योग्य पदार्थ, दूध, शरबत आदि भोज चबाकर खाने योग्य और भक्ष्य निगल जाने योग्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का भी पता न चला कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ताम तथा यदुवीरे भुज्या भुज्यमानां हतवृतां हेतुर्लक्ष्यांच चक्रूरा प्रीतां दुर्वंशुदय वटा आवेद्यांचक्रो राजन्स्ते दुहितिर्वयम् विचेष्टितं लक्ष्यामः कन्यायां कुलदूषणम् अन्पायैर्भिरस्माभिर्गुप्तायाश्च गृहे प्रभु कन्याया दूषणम् पुंभिर्दुष्प्रेक्षाया न विद्युहे तथा प्रव्यथितो बाणो द्वैतो श्रुतदूषणम् त्वरिता कन्यगारां
प्राप्तो अद्रां चीर्यदूर्वहम् कामात्मजं तं भुवनेक सुंदरं श्यामं विशंगाम्बरं बाम्बुजेक्षणं ब्रह्मभुजं कुण्डलकुन्तलितुष्वां स्मितावलोकनीचामण्डितान्। परीक्षित यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी थी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर वाणासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। प्रभु, इसमें विसंदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन हम महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षित पहरेदारों से यह समाचार सुनकर कन्या का चरित्र दूषित हो गया है। वाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए थे। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं काम अवतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई न था। सांवला सलोना शरीर और उस पर पीतांबर फहराता हुआ, कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली, हल्के और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होंठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। दिव्यन्तुमक्षय प्रिययाभिनम्रया तदंग संगस्तनु कुमकुम स्त्रजम वोर्धानम मधुमल्लिकासितां तस्यांग्रौ आसीनं मेक्ष विस्मितां सातं प्रविष्टं व्रतमान ताइभिर्वटेर्निकेर उन्नीकेरवलोक्य माधवा उद्यम्य मौर्वं परिगम व्यावस्थितो यथान्तको दण्डधरो निजांसयां जिंग्रक्ष्यातान् परितां प्रासर्वतां सुनो यथा सूकरयूथपोहनतो ते हन्यमाना भवनान् विनिर्गता निर्भिन्नमूर्धोरुभुजा प्रदुद्रुवां। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे। उनके गले में
वसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था और उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वक्षस्थल की केसर लगी हुई थी। उन्होंने उषा के सामने ही बैठा देखकर वाणासुर विस्मित चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि वाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सैनिकों के साथ महल में घुस आया है, तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर पग लेकर डट गए, मानो स्वयं कालदंड लेकर मृत्यु यम खड़ा हो। वाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनकी ओर झपटते त्यों त्यों वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते, ठीक वैसे ही जैसे शूरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंघा आदि अंग टूट फूट गए और वे महलों से निकल भागे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तम नागपाशैर वलिनंदनो वलिघ्नतं स्वसैन्यं कुपितो भावन्द्रहाम् उषावृषं सोऽग्निशान्देवला बद्धं निशम्या शुक्लाक्ष्य रोदसी। जब बलि वाणासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तो वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विवल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, वह रोने लगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरायणे अनिरुद्ध बंधो नाम द्विषष्टितमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।